हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आज मुझे लगता है एनटीए चाय पीने शाम को नहीं गया है एंड उसने एक लेटेस्ट अपडेट रिलीज किया है अपनी वेबसाइट पर। आज उसने इस अपडेट के साथ ये क्लियर कर दिया है कि मोड ऑफ एग्जाम क्या होने वाला है, एग्जाम कितनी शिफ्ट में होगा, प्रीलिम्स होगा, एडवांस होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले खोलते हैं एनटीए की वेबसाइट। हम सिर्फ इसी पे ट्रस्ट करते हैं और हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये अपनी एनटीए की वेबसाइट है। कल इसी पर एक नोटिस आया था रिगार्डिंग आधार अपडेशन एंड अपार आईडी, वो मैंने आपको बता दिया। जिसने नहीं देखा प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो का लिंक भी छोड़ के जाऊंगी। कैसे जनरेट होती है अपार आईडी, ड्रॉपर के लिए कैसे, 12th के लिए कैसे, एंड आधार में क्या क्या अपडेट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब यार चलते लेटेस्ट एंड एनटीए। ठीक है, तो लेटेस्ट एंड एनटीए पे जाएंगे तो लेट मी क्लिक ऑन ऑल द थिंग्स। तो नंबर 2 पे देखो यार, नंबर 2 पे अगर तुम देखोगे कंडक्ट ऑफ नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन, तो यार इसको मैंने ओपन किया तो क्या कहता है ये नोटिस। तो ये नोटिस पढ़ लें अपने फटाफट से। तो यार ये अपना नोटिस है 16 जनवरी यानी कि आज इन्होंने ये नोटिस रिलीज किया है। ये कहते हैं कंडक्ट ऑफ नीट 2025 कैसे होना है। तो कह रहे हैं एनटीए ने 2019 से कमान संभाली थी नीट को कंडक्ट करने की। एज पर सेक्शन 14 ऑफ एनएमसी, नीट जो है वो कंडक्ट होता है एज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स। यानी कि 2020 के एक्ट के बाद देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म नीट यूजी फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस। आप किसी भी कोर्स में जाएंगे इनके लिए आपको एक ही एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज नीट यूजी। इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को होम्योपैथी करनी है, होम्योपैथी बीएचएमएस करनी है, उनका भी एडमिशन किसके द्वारा होगा, नीट यूजी के द्वारा ही होगा। अब एक चीज आती है, कुछ लोगों को आर्मी में, यस आर्मी में, मिलिट्री में क्या करना होता है, नर्सिंग करनी होती है। तो एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, जो कि आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल्स में होता है, उनको भी कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट यूजी। यानी कि तुमको एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, बीएचएमएस करनी है, बीयूएमएस करनी है, नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी है, आपको एक ही एग्जाम देना है, दैट इज गोइंग टू बी नीट यूजी। अब कह रहे हैं लास्ट लाइन सबसे काम की लाइन है यार, लास्ट लाइन सबसे काम की लाइन है। लास्ट लाइन कहती है एज डिसाइडेड बाय एनएमसी, एनएमसी ने डिसाइड किया है दैट नीट यूजी shall be conducted, ध्यान से सुनना, पेन पेपर मोड इन अ सिंगल डे एंड सिंगल शिफ्ट। नीट का जो एग्जाम है वो ऑनलाइन नहीं होने वाला है। नीट का एग्जाम कैसे होने वाला है, ऑफलाइन। तो पहली चीज, नीट का एग्जाम कैसा होने वाला है, ऑफलाइन। दूसरा, नीट का एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में होगा। कोई प्रीलिम्स, कोई एडवांस, जो पहले माना जा रहा था कि एक कमेटी बनी है, कमेटी ने शायद ये डिसाइड किया है कि 2 फेजेस में होगा, पहले एम्स वाला, एम्स दूसरा कंडक्ट कराएगा, एनटी पहले, नथिंग नथिंग नथिंग। नीट का एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही होगा, जैसे हमेशा होता आया है, जैसे हमेशा होता आया है। नो चेंज इन द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। और ये जरूरी भी था, इस टाइम पे नहीं क्लियर करेंगे तो कब करेंगे, क्योंकि इससे आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए दैट दे हैव बिकम एक्टिव नाउ। उन्होंने कल अपार आईडी का बताया कि सबको बनानी है, मैंने आपको बता दिया कैसे बनानी है। उन्होंने आधार की अपडेशन पहले बता दी, उन्होंने ये भी बता दिया कि यार ऑफलाइन पेपर होगा, तो यानी कि आपको पेन पेपर मोड में ही इसकी तैयारी करनी है। तो सब बच्चे अपनी ओएमआर निकाल लो। यस, ओएमआर वैसे तो मेरी अभ्यास मॉक टेस्ट में जो 20 मॉक पेपर है उसके साथ ओएमआर आपको 20 ही मिल रही है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो ओएमआर आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने एक सैंपल ओएमआर आपके लिए दी है, तो घर पे जब भी प्रैक्टिस करो तो प्लीज उस सैंपल ओएमआर को लेकर ही करो। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम इस नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज विद द नेम सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ पर मैं ओएमआर दोबारा शेयर कर रही हूँ, प्लीज उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, आगे की जो भी प्रैक्टिस करना वो इसके द्वारा ही करना। तो ये टेलीग्राम है, 3,80,000 से ऊपर बच्चे इसी को